सबको राम राम। आज मैं एक गांव की बात बताती हूँ। एक गांव था, गांव एक महात्मा कथा सुनाने गया और सारे लोग वहाँ से इधर उधर भागे। वहाँ एक सैनी बुजुर्ग 60 साल की बैठी रही। वहाँ उसने पूछा, माता जी और आदमी तो सारे गए, आपने कब जाना घर भाई? उसने बोला, मेरा घर तो है ही नहीं। महात्मा चुप रहा। भाई ये क्या बोल रही है सैनी बुजुर्ग? बोले, मेरा तो घर है नहीं। बोले, तब कहाँ रहते बताओ आप? बोले, ये धर्मशाला है मेरे, इसमें रहती। बोले, मैं। बोले, तब कैसे जुगाड़ रखती आगे पीछे? बोले, मेरा कोई भी नहीं है। पति थी बोले मेरे एक, उसका बोले देहांत हो गया, मैं अकेली रहती। बोले, इस धर्मशाला में रहती। बोले, मैं। बोले, तो अब उस महात्मा ने पूछा कि भाई तू अपना जुगाड़ा कैसे करती है खाने पीने का? बोले, जो मेरे पति की पेंशन लगी है मेरे को 150 रुपया, 150 रुपया लगी है, मैं उससे बहुत खुश है और बहुत खुशी से रहती मैं। तब पूछा उस महात्मा ने कि भाई खुशी से तो रहती है और भाई काम क्या करती है? बोले, जो मैं करती है काम, जो बोले बच्चे होते बोले मैं उनको बोले मैं शिक्षा देती है, बोले पढ़ाती बोले उन बच्चे को मैं। उन्हें बताया कि पढ़ी लिखी कहाँ तक है? महात्मा ने पूछा, भाई पढ़ी लिखी कहाँ तक है? बोले, पढ़ी लिखी तो मैं है नहीं और मेरे पिताजी ने मेरे को घर में पढ़ाया। बोले, पढ़ना बोले मेरे सारा आता, संस्कृत वगैरह पढ़ाती, मैं सब बच्चों को मैं फ्री शिक्षा देती है। बोले, मैं खुश है। बोले, बोला लिखना नहीं? बोले, उसने बोला सयानी बुजुर्ग ने, लिखना नहीं मेरे को आता है। बोले, लिखना क्यों नहीं आता है? बोले, लिखना मेरे को तब नहीं मेरे पिताजी ने सिखाया। उसने बोला, ऐसा तू जाएगी शादी करके जाएगी, बेटी होती पराया धन, शादी कर जाएगी और वहाँ तेरे को दुख होगा थोड़ा जैसा भी, तू मेरे को लेटर लिखेगी और भाई मेरे को आज ये दुख है, आज मेरे को ये बोला, आज मेरे को ये काम कराया, आज मेरे को ये दुखी है और आप तो दुखी रहेगी और मैं भी दुखी रहेगा तेरी। इसमें ऐसा है, मैंने तेरे को पढ़ना तो सिखाया मैंने सब कुछ, पर लिखना नहीं मैंने सिखाया। बोले, महात्मा जी मेरे को लिखना तो कुछ नहीं आता है, पढ़ना बोले मेरे माँ पिताजी ने बोला सारा सिखाया है। बोले, उसने बोला, बोले ऐसा, मैं तेरे को लिखना सिखाऊंगा, फिर वहाँ जाके तेरे को थोड़ी भी लड़ाई झगड़ा होगी तो उसी टाइम मेरे को लेटर लिखेगी और मेरे को भेजेगा। आप तो दुखी होगे और मैं भी दुखी होगी, इससे ऐसे आप अपने घर में खुशी है और मैं अपने घर में खुशी है। मैं बोला 150 रुपया। उसने बोला, भाई तू जुगाड़ा कैसे करती है? महात्मा जी ने 250 से, 150 से कहाँ होता माता जी जुगाड़ा? उसने बोला, ऐसा मैं बहुत खुश है 150 से। वो यहाँ बोले, जिसने देखो वाला लोग आजकल है 1.5 लाख भी आएगा तब भी खुशी नहीं है, 1 करोड़ आएगा तब भी आदमी खुशी नहीं है, तभी अहंकार चला हुआ। उसने बोला, मैं 2 सूट सिलाती अपने को, एक सूट मेरा बाहर वाला देते, मेरे को लोग देते मेरे को 1 सूट रुपया, 1 सूट मेरे को वो देते भाई पहनने को, तो मेरे पास लोग मेरे को देते 1 सूट और 1 सूट में बाहर फेंकती, 2 सूट से ज़्यादा नहीं रखते क्योंकि मेरे मन में कहीं लालच नहीं आ जाए। मैं बच्चे को पढ़ाती, मैं 1 रुपया नहीं लेती। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरे को कोई शिकायत नहीं है, ना कोई मायके वाले की शिकायत है, ना कोई ससुराल वाले की शिकायत है। मेरा एक ही पति थी, उसका देहांत हो गया, मेरे पास मकान मेरा कुछ नहीं है, मैं इस धर्मशाला में रहती है और यहाँ मेरे अपने पति की पेंशन 150 रुपया मिलती है, उससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आदमी के पास 2 करोड़ भी आए, 2 लाख भी आए, आदमी तब भी खुश नहीं होता है। खुश रहना चाहता है आदमी तो झोंपड़ी में भी खुश रहता है। और देखो सयानी बुजुर्ग, ये नहीं पहले ज़माने की बात, ये कोई 10 साल पहले की बात हो, और एक महात्मा बता रहा था और ये लाइव लगा थी दिखाने। तो आजकल दिखना बोला, आजकल के होते हैं हम सारे होते हैं आजकल फ़ोन दिखने लगे हैं, 5 मिनट बाद लगे फ़ोन को, क्या खाया तुमने, क्या बनाया तुमने? पहले तो ससुराल का आदमी भी देखने को नहीं मिलती थी। शादी करके वो जाती थी, उसको पानी की गिलास उठाना नहीं आता था। वो सोचती ऐसे जाऊँ मैं और कैसे उठूँ मैं, कैसे बैठूँ मैं, और वो आदमी और पहली बार देखती थी वो आदमी को, जब वो ससुराल जाती थी पहली बार आदमी को देखती थी, उस घर के आदमी को। एक बार रिश्ते करने आते थे, फिर उठ के नहीं आते थे। फिर उसके बाद ऐसा है, जब वो लड़की की शादी करके आएंगे तभी मायके वाले रात को 1-2 जाएंगे, 2 5 6 सहेलियाँ भाई जाएंगे साथ, और माँ बाप दूसरे दिन आएंगे धाम के लिए। तब वो लड़की पहली बार, आजकल देखो बोला 5 मिनट के बाद लेटर लगा है, 5 मिनट के बाद लगा मैसेज भेजने, क्या लगे भेजने, क्या क्या भेज रहे हैं फ़ोन में। देखो गलत के लिए गलत नहीं है फ़ोन, अच्छे के लिए अच्छे भी है, गलत के लिए गलत भी है। देखो ये हर चीज़ छोटी मोटी लड़ाई उतने में फ़ोन कर देना, आज मेरे को जैसा हो गया फ़ोन ना भी कौन होगी, उसमें लिखना फटाफट भाई क्या लिख रही है, उनको पहुँचना है उनके पास, उन्हें पढ़ लेना, आज हमारी बेटी कैसे होगा, चलो गाड़ी लेके, क्यों हो उसके साथ ऐसा, हम दिखाते बोला उनको। तब बोला उसके बाप, उस लड़की के बाप ने बोला, ऐसा मेरे को मेरे पिताजी ने इतना पढ़ाया है, संस्कृत पढ़ा सकती मैं, पर ऐसा है कि भाई लिखना नहीं एक अक्षर मेरे को आता है, महात्मा जी आप चाहे मेरे को ट्राई करो मेरे से। बोले, क्यों नहीं सिखाए? बोले, लिखना इसका नहीं सिखाया। उसने बोला, तो बेटी होती भी गहना धन, बेटी बहन होती है, वहाँ तेरे को देखो कोई लड़ाई झगड़े हो जाएंगे तो मेरे को लेटर लिखेगी, पिताजी मेरे साथ ऐसा हो गया और आप भी परेशान रहेंगे और मैं भी पूरी रात भर बेटे परेशान रहेगा, इस कारण मैं तेरे को लिखना नहीं सिखा रहे हैं, पढ़ना मैं तेरे को पूरा सिखा रहा है। बोले, 10-15 साल मेरे पिताजी ने पढ़ाया मेरे को और लिखना ने कभी सिखाया। तो ऐसा होता है, तो ऐसा होता ज़िंदगी का। पहले होती जैसे जो माँ बाप की बोला माँ बाप ने वही होती थी क्लियर,
बोलते पत्थर की रेख है, ऐसा होता था। अब नहीं, आजकल कुछ नहीं, आजकल ऐसा है 5 मिनट के बाद लगा भाई। कई दुख देखो हमारी ज़िंदगी में, कई दुख आते हैं, क्या करना फिर। आजकल उसी टाइम दुख है उस टाइम फ़ोन करना, ऐसा हो गया जी हमारे साथ, ऐसा हो गया हमारे साथ। और देखो हम इतने बड़े महल बना रहे हैं, इतने बड़े घर बना रहे हैं, इतनी बड़ी कोठी बना रही है, तो अभी देखो आदमी सुखी नहीं है। हमारे इससे बड़ा होना चाहिए। वो देखो वाला धर्मशाला में रह रही है लेडीज़ है, उसमें भी सुखी है। धर्मशाला में भी वो बोलते मैं बहुत खुशी, मेरी कोई भगवान से कोई मेरी शिकायत नहीं है, ना मेरे मायके वाले से शिकायत है, किसी से मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश है, इतनी खुश है, और इससे मैं खुशी रह, इससे खुशी मेरे बराबर खुशी कोई भी नहीं है। फिर मेरे को 2 सूट चाहिए, 2 टाइम का खाना चाहिए, उससे मैं खुश है। तो देखो आदमी को देखो वाला करोड़ों पैसे हैं तब भी खुशी नहीं है, लाखों पैसे हैं तब भी खुशी नहीं है। हैं कितने सूट होते, डेरी लगी, अलमारी होती है कपड़े की भरी हुई, तब भी खुशी नहीं, बोलते हमने और ले आना। तो ज़िंदगी में खुश रहना होता है, यहाँ होती है कि झोंपड़ी में। और दीपावली आती तो देखो बड़े बड़े मकान है, बड़े बड़े महल है, लोग हैं उसमें ऐसे जाते लोगों से कितने कितने लाखों की तो लाइटें लगानी। कोई आदमी ऐसे होते हैं, वो एक झोंपड़ी होती है उनकी, क्या उतने मिट्टी का होता लगाया, गोबर का लीपा हुआ, क्या उन्होंने रंग होता लगाया हुआ, बनाया हुआ सफ़ेद में लाना चूना, उससे क्या रंग लगाया होता, क्या रंगोली लगाई होती है, वो उसमें खुश है। प्रभु का नाम ले रहे हैं उस कुटिया में भी, इतने खुश है, उतने वो बैल वाले खुश नहीं उतने वो कुटी में खुश है, जो जिसके पास वो छोटी जैसी झोंपड़ी होती है। इतना खुश है वो, तो उतना महल वाला खुश नहीं है। महल वाले को कोई परेशानी नहीं रात में, अभी इतना है, इससे हमारे अगले और होना चाहिए। वो सोचते हैं मेरी कुटी हमारी अच्छी रहे, और इसमें हमारे गोबर से लिपे हम, ये हमारे बहुत अच्छी रहे, हम इससे बहुत तंदुरुस्त है भाई, खुश है हम। तो ऐसे होते हैं, आदमी को खुश रहने का भी एक तरीका होता है। जिसने आदमी ना ही खुश रहना चाहिए, करोड़ों था उनके पास पैसे में करोड़ लाए ना, वो सोचती से ज़्यादा पैसे होने चाहिए हमारे। दराज में होते अपनी तिजोरी में होते पैसे रखे उन्हें 10-20 हज़ार लाख रुपये, वो सोचती हमारे इसमें 2 लाख होना चाहिए। जो ऐसे आदमी, जो आदमी रुपये से भी खुश रहते हो, सोचते हमारे रुपये हम इससे भी खुश है, बहुत खुश है हम, ये हमारे बहुत अच्छा है, आराम रात का खाना खाए, वो बहुत बड़े भगवान को बोलते आज ताने हमारे को भूखा नहीं सुलाया, आज हमारे को तेने खाना खिलाया, हम इससे बहुत खुश है भाई, हमारे तेरे से कोई शिकायत नहीं है। था उस लेडीज, वो लेडीज देखो इतनी सैनी बुजुर्ग ऐसे ऐसा लगी बोलने, महात्मा बहुत बड़ा महात्मा उसके साथ लगी ऐसी बातें बोलने। तो ऐसा होता है, जिस आदमी ने रहना, जिस आदमी की सब कुछ खुशी में रहना, वो उससे किसी की शिकायत नहीं वो करती है। वो बोलती मैं खुश है, जो भी है मेरे ज़िंदगी में दुख भी होगा, वो बोलती मैं खुश है, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा मैं खुश है भाई। इस प्रभु के नाम गाती रहती है दिन रात, प्रभु का नाम गाना, खुश उससे खुश है। तो ऐसा होता है, यहाँ देखने वाले लोग देखो वाला कितने कितने मकान डाले हुए, 4-5-5 20-20 कमरे, 40-40 कमरे, तभी खुशी है नहीं। तभी देखो हमारे होना चाहिए ऐसा, हमारे होना चाहिए ऐसा जी, जाने ले जाना साथ ही रखना, इधर ही सब कुछ, कोई नहीं साथ ले जाना। किसी ऐसा है जो भी है खुश रहो, जो भी हम ये होता है सबसे खुश रहो, बच्चे से भी कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, वो भी खुश रहो, क्या शिकायत करनी बार बार। जो भी है हमारे बच्चे ठीक है, इन भगवान राजी रखे, खुशी रखे, ये भी बहुत बढ़िया ससुराल में आए, जैसा भी होगा खुश है हम, भगवान ऐसे रहे, अच्छी तरह रहे, और ऐसे हमारी ज़िंदगी लंबी रहे, और सबके घर में खुशी आए, ऐसा सोचना चाहिए। भगवान के बाद में ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए डेली, भाई हम खुश है, प्रभु सबको खुश रखे, और हमारे बच्चे वो भी खुशी रहे। घर में तो होना लड़ाई झगड़ा होता नहीं, घर में दाव चढ़ावा आता नहीं ज़िंदगी में, कहाँ रहेगा डेली। देखो यहाँ एक जवानी आती है डेली, थोड़ी जवान आदमी रहते हैं, वो भी एक दिन ढल जाती है जवानी। ऐसे घर में भी ऐसा होता है, लड़ाई होना झगड़ा होना डेली थोड़ी पैर रहेगा घर में भी। होता है, या माँ बेटे होते हैं घर में, माँ और बेटे रहते घर में, वो तो मेरे पेट से जन्म दिया होता, माँ के पेट से जन्म होता, बेटे ने दिया, वो भी कुछ नहीं कुछ करता है, तब उसको भी डांटती माँ, क्यों किया तेने ऐसा, वो तो उसका जिगड़ का टुकड़ा होता है। तो डांटे नहीं तो क्या कुछ करेगा, तो डांटना तो पड़ता उसको। एक बेटी होती है, उसको डांटते नहीं है, सब कुछ डांटना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है। जिंदगी है, कहाँ रह गया एक तरह। ये घास आता है, देखना जून जुलाई में घास होता है, सौ थमने का होता है घास, ऐसे घास आना आदमी से ऊपर जाता है, लंबा जाता हो, फिर उसका जब सड़ने की बारी आई तो ना तुबरन ममर में सब ढल जाता, कोई घास नहीं रहता, फिर देखने को भी नहीं रहेगा। ऐसे आदमी के साथ भी होता है। तो आदमी के साथ जब डेली लगे शिकायत डालने, कितनी शिकायत डालनी, ऐसा है। जो भी है दिन निकलता बहुत अच्छी तरह से, प्रभु बोले जो भी तेरा दिन निकाला बाबू बहुत अच्छा है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बस वही दिन निकला, वही हमने खाए भी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करना चाहिए ज़िंदगी में सैनी बुजुर्ग की तरह। वो माता बोले मैं परेशान हो गया उसकी बातें सुन के। तो ऐसा होता है, ऐसी होती लेडीज़ धरती पर। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करे करो।